देखिए, कोई भी ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, मोइज़ जाफरी साहब खुद एक अच्छे लॉयर हैं, वो खुद बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही वो अपनी पावर्स जो है वो लेती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही इम्प्लीमेंट कराना है उसने। अभी जो उनके लिए जो मेन चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना है। ऑर्डर्स तो देते रहे, ऑर्डर तो पहले भी दिया था उन्होंने इंतखाबात का, फिर वो इंतखाबात नहीं हुए, फिर दोबारा उन्होंने इंतखाबात का ऑर्डर दे दिया है। अब 14 जो है वो मई के हवाले से है, तो मुझे तो 14 मई को भी इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि ये कशीदगी बढ़ेगी, ये लड़ाई बढ़ेगी। और अब क्योंकि देखें अभी लिमिट्स जो है ना वो क्रॉस हो चुकी हैं, यानी इस साइड से भी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, उस साइड से भी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। जजेस की जो पेशेंस है वो भी इस टाइम जो है ना तकरीबन वो वाइंड अप हो चुकी है सब चीज़ें। अब वो सब्र का पैमाना भी जो जजेस के दरमियान वो ख़त्म हो चुका है। यानी जो लड़ाई की आज तरदीद जारी हुई है, ये बिला वजह एक रूमर तो उड़ी, लेकिन इससे पहले का एक जो वाक़या है वो भी गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद इन चैम्बर चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर एक तमाशा लगा था। कुछ आपस में तकरार हुई थी और वो बड़ी संगीन नोयत के आपस में जो है वो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए थे, हार्श वर्ड्स हुए थे। तो जब इस किस्म की सूरत जो है आपके सामने आ चुकी हुई है, ऐसे में क्यों बज़िद है अदालत, या क्यों बज़िद है 8 जजेस भी नहीं बल्कि 3 जजेस, 4 जजेस बल्कि, इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज अगर मैं बात करूं जो हार्ड लाइन ली हुई है इस ग्रुप में 4 जजेस ऐसे हैं जिनकी हार्ड लाइन है और बाकी जजेस जो है ना वो बेसिकली इन बिटवीन है।